हमारे पास ये भी एक तरीका है डिटर्मिनेंट का, जिससे हम वही आंसर निकाल सकते हैं जो हमने लास्ट एक प्रोडक्ट में एक तरीक़ेकार से लिया। तो अब फिर हम ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, वही दो वेक्टर जिनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक वही ए है, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और ऐसा ही बी है। मैंने एक डिटर्मिनेंट बनाई, जो सबसे पहले वाली रो है आई जे के बनानी है, जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट प्लेस करने हैं, जो सेकंड वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट प्लेस करने हैं। पहला वेक्टर ए था ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी है बी एक्स बी वाई बी जेड, हमने प्लेस कर दिया। जिस वक्त हमें आई यूनिट वेक्टर को लेकर इस डिटर्मिनेंट को हल करना है तो आपने ये साइड छोड़ देनी है, इसको यूज़ करना है। इसकी मैंने एक छोटी सी डिटर्मिनेंट बना ली, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, माइनस जब जे को यूज़ करना है, जे की सामने वाली छोड़ देनी, जैसे हमने आई के सामने छोड़ दी थी, ये छोड़ देना है। इन दो रोज को मिलाकर एक डिटर्मिनेंट बना लेनी है, ए एक्स बी एक्स ए एक्स बी एक्स, ए जेड बी जेड ए जेड बी जेड, प्लस हमारे पास के आया। अगर हमने के को हल करना है तो ये डिटर्मिनेंट बनानी है, जैसे हमने आई के सामने छोड़ दिया था, जे के सामने छोड़ दिया, के सामने छोड़ दिया। अब जब हम के सामने, तो जब हम के को छोड़ेंगे तो ये जो टर्म है लिख लेंगे। अब आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ए वाई बी जेड ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई, ऐसे ही ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स। जो लास्ट हमने ये ऐसी टर्म हल की थी, यहाँ पर नेगेटिव नहीं था, प्लस था, तो इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। जब हम नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये टर्म नेगेटिव। जब ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी तो ये शुरू में आ जाएगी, ये नेगेटिव बाद में आ गई, बाहर वाला नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। सेम यही आंसर था जब हमने लास्ट प्रॉपर्टी को, इसी प्रॉपर्टी को एक और तरीके से हल किया था, यही आंसर था। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉस प्रोडक्ट में है वो है ये मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट का प्रूव करना कि वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल है। देखिए, इस चीज़ को अगर आसान करना है ना, तो पहले हम रेक्टेंगल को देख लेते हैं। रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं? रेक्टेंगल का एरिया ये होता है, इसकी लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसकी जस्ट ये लेंथ ये विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें। अब इसी रेक्टेंगल को मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट टेढ़ा कर दिया। जैसे मैंने इस रेक्टेंगल को हल्का सा टिल्ट किया, ये बन चुकी है पैरेललोग्राम। इसे आप यूं भी कह सकते हैं, जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है ये पैरेललोग्राम का पूरा एरिया शेप देने के लिए। यूं भी कह सकते हैं, एक ही प्लेन में थे, ये भी पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर के, भी पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर के, मैं पहले बता चुका हूं। एक ही प्लेन में रहते हुए हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को। ये यहाँ भी मैंने पैरेलल शिफ्ट किया, मैंने पैरेलल शिफ्ट किया। जब ये पैरेललोग्राम बनी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का तरीका ये होता है, जैसे आपने यहाँ पे लेंथ और विड्थ को लिया था, यहाँ पे लेंथ और हाइट ली जाती है। ये लेंथ कितनी है, पैरेललोग्राम की हाइट कितनी है। अब लेंथ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वेक्टर ए है, हमें उसकी जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए, लेंथ की मैग्नीट्यूड लिख दी। हाइट चाहिए इसकी, मैंने इसके बना लिए दो कंपोनेंट्स बी के, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक इसका बन गया एक्स कंपोनेंट, एक बन गया वाई कंपोनेंट। हाइट वाला कंपोनेंट जो है वो हमारा वाई कंपोनेंट है। मैंने इस कंपोनेंट को ले लिया बी साइन थीटा। जब इनको जोड़ता हूं तो ये ए बी साइन थीटा है। बेसिकली हमारे पास जो आता था ए क्रॉस बी, वो था ए बी साइन थीटा, साथ था यूनिट वेक्टर। अगर मैं
इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले आता हूं, तो ज़ाहिर बात है अब जो डायरेक्शन है वो मुझे ड्रॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। तो इट मीन्स ये जस्ट पड़ी हुई है मैग्नीट्यूड, तो मैं लिख सकता हूं ये A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड आ गई। प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेसिकली इक्वल है A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड की। तो बेटा इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक एप्लीकेशन, इसके एक एग्जाम्पल टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही हम इसके साथ रेलिवेंट जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। इस लेक्चर को देखिएगा, इसको पढ़िएगा बुक से, बहुत सी चीज़ें आपको समझ आएंगी। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि हमने यहाँ पर साइन थीटा क्यों लिया। इस पर एक पूरा लेक्चर देंगे इंशाल्लाह, जो कि ये प्रूव करेगा कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में साइन क्यों लिया। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।